दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ नर्स इन आईसीयू। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ नर्स के, यानी कि एक जो नर्स रहती है उसके आईसीयू में क्या क्या रोल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला होता है कि एडमिशन ऑफ पेशेंट, यानी कि पेशेंट के एडमिशन के टाइम पे नर्स का क्या क्या रोल होता है। एडमिशन ऑफ द पेशेंट इन आईसीयू is an emergency procedure, therefore no time waste in admitting and patient unit is prepared in advance। यानी कि जब पेशेंट आईसीयू में एडमिट होता है तो वो एक क्रिटिकल इमरजेंसी प्रोसीजर होती है। इसमें बिना टाइम को वेस्ट किए गए पेशेंट को एडमिट करना है और जो भी इक्विपमेंट है, जो भी यूनिट है, वो ऑलरेडी प्रिपेयर कर लेनी चाहिए एक नर्स को। द पेशेंट एंड हिज रिलेटिव शुड बी रिश्योर्ड। आफ्टर दैट ऑल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट शुड बी टेकन फ्रॉम पेशेंट एंड रिलेटिव, यानी जो पेशेंट है और उसके जो भी रिलेटिव्स हैं उनसे सब जो उसकी जो हिस्ट्री है, प्रेजेंट इलनेस, पास्ट इलनेस की, वो सारी हिस्ट्री क्या क्या प्रॉब्लम है वो ले लेनी है, यानी चीफ कंप्लेंट वगैरह। अगर हम बात करें असेसमेंट ऑफ पेशेंट नीड एंड प्लानिंग फॉर पेशेंट केयर, तो इसमें आता है द पेशेंट जनरल हेल्थ एंड सीवियरिटी ऑफ इलनेस कैन बी असेस बाय द पेशेंट फिजिकल एग्जामिनेशन एंड लेबोरेटरी टेस्ट, यानी कि जो पेशेंट है उसकी जनरल हेल्थ को असेस करना है बाय दी उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान और लेबोरेटरी टेस्ट के दौरान। अब बात करें द नर्सिंग ऑफ ए पेशेंट एडमिटेड इन आईसीयू व्हेन बी फॉलो, यानी कि जब कोई पेशेंट आईसीयू में एडमिट होता है तो एक नर्स है उसको क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। द प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट एंड लेसन हिज एंड हर फियर फ्रॉम एंजाइटी, यानी कि जो पेशेंट है उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहिए एक नर्स को, और जो भी उसके अंदर डर है, एंजाइटी है, उसे दूर करना चाहिए। टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन सच एज कार्डियोजेनिक शॉक, CHF एंड कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर, यानी कि जो ऐसी कंडीशन है कार्डियोजेनिक शॉक, CHF एंड कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर जैसी सिचुएशन है, इनके डेवलपमेंट को प्रिवेंट करना चाहिए, डेवलपमेंट को रोकना चाहिए। टू सपोर्ट एंजाइटी ऑफ डेली लिविंग, द नर्स हेल्प हिम कैरी आउट एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग सच एज माउथ केयर, डेली वॉथ एंड फीडिंग ETC, यानी कि एंजाइटी को दूर कराना चाहिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट देके, और उसकी पेशेंट की डेली जो है माउथ केयर, डेली बॉडी वॉश करनी चाहिए, फीडिंग टाइम टू टाइम कराना चाहिए। ये एक नर्स का रोल होता है। टू प्रोवाइड फॉर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट, हर ऑब्जर्वेशन इंक्लूड ECG मॉनिटरिंग, वाइटल साइन, हार्ट साउंड, ब्रीथ साउंड, इनपुट आउटपुट चार्ट, मेंटल स्टेटस, बॉवल एंड ब्लेडर मूवमेंट, स्किन कलर इंटीग्रिटी, यानी कि एक नर्स है वो पेशेंट की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग यहाँ पे करे, उसमें ECG मॉनिटरिंग, वाइटल साइन, हार्ट साउंड, ब्रीथ साउंड, इनपुट आउटपुट चार्ट, मेंटल स्टेटस, बॉबल एंड ब्लेडर मूवमेंट्स, स्किन कलर जैसी चीज़ों का ध्यान रखे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टू फैसिलिटेट रिहेबिलिटेशन ऑफ द पेशेंट। बात करें हम मैनेजमेंट ऑफ इमरजेंसी, तो मैनेजमेंट ऑफ इमरजेंसी, द नर्सिंग टीम वर्क इन आईसीयू शुड बी प्रिपेयर्ड टू मीट द एनी टाइप ऑफ इमरजेंसी, यानी कि जो नर्सिंग की जो टीम है वो अपने आप को ऑलरेडी प्रिपेयर करे किसी भी तरह की इमरजेंसी के लिए। पेशेंट कभी भी आ सकता है। दी should be keep the unit ready at all time with articles and supply life-saving drugs. The equipment must be their working condition so that the no time loss to integrate treatment, यानी कि जो भी यूनिट है, जो भी इक्विपमेंट है, आर्टिकल है, वो ऑलरेडी प्रिपेयर हो और सारे जो है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से प्रिवेंट किया जा सके। सारे ड्रग्स यहाँ पे अवेलेबल हो, लाइफ सेविंग ड्रग्स। इक्विपमेंट प्रॉपर वर्क करें ताकि किसी भी इमरजेंसी में जो है तुरंत काम आ सके। मेंटेन एंड रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। अब बात करें हम पॉइंट नंबर 4 की, तो उसमें है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। कंप्लीट कंसियस रिपोर्ट आर वाइटल फॉर गुड
मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट केयर, यानी कि जो कंप्लीट रिपोर्ट है वो गुड वाइटल, एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है फॉर मैनेजमेंट गुड हेल्थ ऑफ द पेशेंट। ईच रिपोर्ट शुड बी कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन शुड द पेशेंट कंडीशन, प्रॉब्लम, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, यानी जो प्रत्येक रिपोर्ट है वो पेशेंट की कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन रखती है, पेशेंट की क्या कंडीशन है, क्या प्रॉब्लम है, क्या पेशेंट का डायग्नोस है और क्या पेशेंट को ट्रीटमेंट चल रहा है और क्या आगे हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं। द इन्वेस्टिगेशन that the carry out with the result well, most reporting is done orally, certain report need to be written, यानी जो भी इन्वेस्टिगेशन है, जो सारे हमें अपने नर्सिस नोट्स में डाल देनी चाहिए, जो भी हम प्रोसीड्यूर करते हैं, जो भी आउटकम निकल के आता है वो नर्सिस नोट्स में डाल दे सकते हैं। अब बात करें हम पेशेंट टीचिंग की। द पेशेंट टीचिंग शुड बी स्टार्ट विथ द एडमिशन ऑफ द पेशेंट एंड शुड बी कंटिन्यू इवन आफ्टर हिज डिस्चार्ज, यानी कि पेशेंट के ट्रीटमेंट होने के बाद, स्वस्थ होने के बाद जब वो अपने घर जा रहा है तो उसे प्रॉपर एजुकेशन दे रिलेटेड टू ड्रग्स, एक्सरसाइज, डाइट, सारी चीज़ों की प्रॉपर एजुकेशन दे और उसे जो है अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी एजुकेशन दे। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें नर्सिंग अनफिल्टर्ड। ऐसी ही और नर्सिंग रिलेटेड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आती रहती है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड धन्यवाद दोस्तों।